आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने दो चरों का रैखिक समीकरण के गणित लेकर आए हैं जो 2020 के तीनों सेट में आ चुका है। आइए इसको हल करेंगे। यह प्रश्न इस प्रकार है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं माना मेरी वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ बोल रहे हैं 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो हम 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु निकालते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व, अभी x है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, x ऋण 5 वर्ष। मान लीजिए किसी का उम्र अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। 15 में हम 5 घटा दिए तो 10। इसी प्रकार मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x ऋण 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y ऋण 5 वर्ष। अब उसके बाद हमारा प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बोल रहा है मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 3 का गुणा किसमें करेंगे, पुत्र की आयु में। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। पाँच वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु है x ऋण 5 बराबर 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु है y ऋण 5। अब इसको हल करेंगे। x ऋण 5, 3 का गुणा अंदर करेंगे 3y, 3 का गुणा 5 से करेंगे 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। x धन 3y दाएं तरफ है, बाएं में आ जाएगा, ऋण 3y हो जाएगा। यहाँ ये ऋण 15 है, ऋण 5 इधर जाके धन 5 हो जाएगा। तो ये बन गया x ऋण 3y बराबर ऋण 10। समीकरण 1 दे देंगे इसको। उसके बाद हम आगे, हमारा प्रश्न है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या हो जाएगी, तो आगे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, अभी मेरी आयु x वर्ष माने हैं वर्तमान आयु, तो 10 वर्ष पश्चात में क्या करेंगे, हम धन कर देंगे। तो x धन 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु y धन 10 वर्ष हो जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार हम बनाएंगे। प्रश्नानुसार फिर लिखेंगे। प्रश्न हमारा बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की
दुगनी हो जाएगी। तो 2 गुणा 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, दस वर्ष पश्चात हमारी आयु अभी x धन 10 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु y धन 10 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, y धन 10। इसको हम लिखेंगे x धन 10 बराबर 2 को y से गुणा करेंगे, 2y धन 2 को 10 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 या 2 धाम 20। अब पक्षांतर करेंगे, ये धन x लिखेंगे, दाएं तरफ धन 2y है उसको इधर लिखेंगे तो ऋण 2y बराबर ये 20 का 20 लिखेंगे, धन 10 को इधर करेंगे तो ऋण 10। तो ये x ऋण 2y, 20 में 10 को घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमको 2 समीकरण मिल गया है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 हमारा है x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और दूसरा समीकरण है x ऋण 2y बराबर धन 10। हम जानते हैं यहाँ घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ धन का चिन्ह है तो यहाँ हमारा ऋण हो जाएगा, ये ऋण का चिन्ह है तो ये धन बन जाएगा, ये धन है तो यहाँ ऋण बन जाएगा। ये धन x और ऋण x ये हमारा कट जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ऋण 3y, घटा रहे चिन्ह बदल रहे तो ऋण की जगह हम लिखेंगे धन 2y बराबर ऋण 10 का ऋण 10 लिखेंगे ऊपर वाला, और इसके जगह हम ये ऋण को यहाँ रख देंगे और ऋण 10 लिखेंगे हम। ऋण 3y धन 2y, ऋण y आएगा, ऋण 1y आ जाएगा, ऋण 10 जुड़ेगा, ऋण और ऋण जुड़ता है, 10 और 10 जुड़ा तो ये आ गया ऋण 20, दोनों तरफ ऋण है, ये धनात्मक हो जाएगा, 20 वर्ष आ गया। ये y का मान 20 आ गया। y किसको माने हैं, मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान जो 20 है समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। x ऋण 3y बराबर ऋण 10। यहाँ हम लिखेंगे y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, y इक्वल टू हमारा 20 रख रहे हैं, 20 आया है तो x ऋण 3 गुणा 20 बराबर ऋण 10। तो x 20 दिया हमारा 60 हो जाएगा बराबर ऋण 10 हो गया। x बराबर ये ऋण 10 लिखेंगे, ऋण 7 इधर जाके धन 60 बन जाएगा। तो x बराबर 60 ऋण 10, 60 में 10 घटाएंगे, बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है तो 50 आ गया। अब हमारा जो x 50 आया, 50 वर्ष, ये पिता की आयु, मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु x वर्ष, x बराबर 50, y बराबर 20 आया तो हम लिख सकते हैं अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष है। क्योंकि हम मेरी आयु को x माने हैं और मेरे पुत्र की आयु को y, इसलिए x का मान 50 आ गया तो 50 वर्ष और y का मान 20 आ गया तो 20 वर्ष। एक बार पुनः देख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी है हो जाएगी, तो मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। 2020 के तीनों सेट में ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। माना मेरी आयु x वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। मेरी वर्तमान आयु x वर्ष तो मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु x ऋण 5 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु y ऋण 5 वर्ष। प्रश्नानुसार बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। कई बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं। प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी गुनी है, यानी यहाँ 3 का गुणा करेंगे। एक्स ऋण 5 बराबर 3 गुणा वाई ऋण 5, एक्स ऋण 5 3 का गुणा वाई से करेंगे 3 वाई, ऋण 3 पंचे 15 एक्स, धन 3 वाई को इधर पक्षांतर करे ऋण 3 वाई, ऋण 5 को इधर पक्षांतर करे धन 5, एक्स ऋण 3 वाई बराबर ऋण 15, धन 5 बराबर ऋण 10। ऋण 15 में 5 घटेगा, 15 में 5 घटाएंगे, बड़ी संख्या सामने ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे। समीकरण 1। 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद मेरी आयु एक्स धन 10 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु वाई धन 10 वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार फील बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ एक्स धन 10 बराबर 2 गुणा वाई धन 10, तो एक्स धन 10 2 गुणा वाई 2 वाई धन 2 गुणा 10 20, एक्स धन 10 बराबर 2 वाई धन 20 आ गया। 2 वाई को पक्षांतर करेंगे, एक्स यहाँ 2 वाई है राइट साइड में, इधर ले आएंगे तो ऋण 2 वाई आ जाएगा, और धन 10 को ये धन 10 को इधर पक्षांतर करेंगे ऋण 10, ऋण 20 ऋण 10 बराबर 10। समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ पे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, एक्स ऋण 3 वाई बराबर ऋण 10, एक्स ऋण 2 वाई बराबर धन 10। ये धन का चिन्ह ऋण बन जाएगा, ऋण का धन बन जाएगा, धन का ऋण बन जाएगा, तो ये धन एक्स कट जाएगा, और ये ऋण 3 वाई लिखेंगे, ये ऋण की जगह ये धन को लिखेंगे क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो ये धन 2 वाई हो जाएगा। ऋण 10 का ऋण 10 लिखा मैंने, ये ऋण 10 लिखा यहाँ, ऋण 3 वाई धन 2 वाई ऋण 1 वाई या ऋण वाई लिख सकते हैं, और ऋण 10 जुड़ जाएगा, ऋण 20 आ जाएगा, ऋण धन हो जाता है, दोनों पक्ष में ऋण का गुणा करेंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा, तो इसलिए y बराबर 20 वर्ष। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 1 हमारा है x ऋण 3 वाई बराबर ऋण 10, तो y की जगह 20 रखा हमने, y की जगह क्या रखा 20 रखा, तो x ऋण 20 या 60 ऋण 10, ऋण 60 को इधर लाएंगे धन 60, 60 में 10 जाएगा तो 50 वर्ष आ जाएगा, 60 में 10 को घटाएंगे तो 50 वर्ष आ जाएगा। अतः मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। हमारा वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।